एकदम स्ट्रेट है भाई गड्डी जाती है ना नीचे तक यही तक है लास्ट में। अब जो तेरी के कैसे शॉर्टकट तो आपने फ्रेंड्स, शॉर्टकट के चक्कर में फ्रेंड्स बोला भी नहीं जा रहा है। अभी कुछ ऐसा हुआ कि अब मतलब हंस रही हूँ, हंसने वाली बात नहीं थी एक्चुअली। हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में ना ऐसे रास्ते में, वो जो रास्ता मैंने दिखाया ना, और वो गया आगे जाके वो बंद हो गया। फिर उसके बाद गाड़ी, जिस गाड़ी में मैं हूँ वो काफ़ी लंबी गाड़ी है और ना वो आगे जा पा रही है ना पीछे जा रही है। पार्किंग में हम लोग फंस गए। फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से टर्न किया, टर्न करके, और एकदम ऐसे स्ट्रेट चढ़ाई वाला रास्ता था, जैसे आपने देखा ना, बिल्कुल मैंने दिखाया। ओ माय गॉड, कैसा स्लोप जैसा है। तो जैसे स्लोप जैसा उतरे थे वैसा ही बिल्कुल ऐसे सीधा चढ़ना था। तो इतनी मुश्किल से गाड़ी को ऊपर लेके आए, वहाँ से टर्न करके पहले कैसे कैसे घुमा घुमा के उसको टर्न किया, देन फिर ऊपर आए। अभी जस्ट निकले, उतनी देर से बस हम लोग यही कर रहे थे। मुझे लगता है 10-15 मिनट तो लग गए होंगे, 15 मिनट से ज़्यादा ही लग गए होंगे। थोड़ा लग रहा था कि इम्पॉसिबल जैसा, बट पॉसिबल हो गया क्योंकि ड्राइवर अच्छे हैं। और वही कहा कि उन्होंने कि कैसे नहीं होगा, मतलब मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने बेचारे ने बड़ी कोशिश की और कोशिश करके हम लोग निकल गए। मतलब हमें जाना था जल्दी, लेकिन देर के चक्कर में कि देर हो रही है और हमें जल्दी जाना है, हड़बड़ी इतनी थी कि हमने शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट में हम गलत रास्ते में चले गए। उसी के बगल एक शॉर्टकट था बट वो रॉन्ग शॉर्टकट में चले गए थे। तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट करूं। ऐसा भी होता है। तो वही बोलते बोलते समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं। अब देखिए यहाँ की ये मार्केट, अभी भी यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि ट्रैफिक कल तो ज़्यादा हमें मिला नहीं था, लेकिन आज ट्रैफिक मिल रहा है। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या कर सकते हैं। ये ट्रैफिक कितना रो रो के धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। तो चलो कम से कम वहाँ से हम निकल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा ऑलरेडी। तो ये फिर सोचा कि आगे और हम ना फंस जाएं, तो इसलिए हम शॉर्टकट लेते हैं। बट शॉर्टकट में ये हैपनिंग हो गई। अब ऐसा दिमाग उलझ गया उस चीज़ पे, नहीं तो मैं उस समय भी कैमरा रिकॉर्ड करती। माइंड ही बहुत एकदम गुल हो गया था कि बस कैसे भी गाड़ी अब निकले यहाँ से, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से फंस गई थी। फाइनली निकल गई। ये देखिए मार्केट है। तो फ्रेंड्स, माल रोड गई थी, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। जो भी था वो अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो अब हम वापस जा रहे हैं और अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। देखते हैं अगर कहीं जाने का मूड बना तो जाएंगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो जाता है और अब इवनिंग टाइम हो गया है तो ज़्यादा बाहर का कुछ दिखा नहीं पाऊँगी। और कल भी जैसे मैं निकली थी कि कुछ दिखाऊँ, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है। तो देखते हैं अभी और क्या मैं दिखा सकती हूँ या कब आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। लेकिन देखती हूँ, जैसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ लगती है तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं कनेक्ट करती हूँ। तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक नहीं, बस छोटा सा एक थोड़ा सा, बोलते हैं ना जैसे हम पूर्ण विराम देते हैं ना, तो वैसा ही पूर्ण विराम भी नहीं, पूर्ण विराम पे तो कंप्लीट हो जाता है, अर्ध विराम, छोटा सा हम बिल्कुल अर्ध विराम दे रहे हैं। और फिर मैं आप लोगों को कनेक्ट होती हूँ, देखती हूँ कि अभी और क्या है या क्या करना है, या जैसा मूड होगा फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स, डली मार्केट पीछे चला गया और अब ये संजोली मार्केट करके है, इसका नाम है संजोली मार्केट। और ये भी छोटा सा मार्केट है और यहाँ पे भी धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। हम लोग भी चल रहे। वाह, अभी शिमला में जब से मैं आई हूँ ये पहली बार मैंने ऐसी धूप देखी। मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग हो गई, लेकिन अभी क्या खिलखिलाती धूप है। अभी आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ऐसी धूप तो मैंने कल से नहीं देखी, लेकिन बहुत मौसम साफ़ हो गया है, वो भी शाम के समय। और धूप तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही है।
तो ये है शिमला फ्रेंड्स, ये है शिमला की रौनक और ये है शिमला के रास्ते जैसे मैंने आपको दिखाया। ये हैं दुकानें, ऐसा ही है सब। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेन पॉइंट्स जो होते हैं, जो मेन स्पॉट्स होते हैं वो देख लिए। एक दो जगह छूटा होगा बट मोस्टली यही सब है। जो गई थी खुर्ग बोलते हैं ना उसको, कुफरी। अच्छा खुर्ग कहाँ बोलते हैं, कुफरी। तो फ्रेंड्स अभी ट्रैफिक में हाल बुरा होने के बाद ना दिमाग भी थोड़ा सा जाम हो जा रहा है ट्रैफिक की तरह। तो हम लोग कहाँ, कुर्ग कोई और नाम बोल रही थी मैं, कुफरी। तो कुफरी बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। बर्फ़ देखने में गई थी सुबह, यही प्लानिंग हुई थी कि वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी रहती है, लेकिन इस मौसम में बर्फ़ नहीं मिली। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बर्फ़ मिलती है। अगर आप लोग कोई शिमला आ रहे हैं या शिमला का प्रोग्राम बना रहे हैं तो बर्फ़ आपको मिलेगी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, तो इस बात का ध्यान रखना। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे वो ज़ू, उसका नाम क्या था, हिमालयन एडवेंचर पार्क, क्योंकि वहाँ पे सारे हिमालयन ही एनिमल थे। वहाँ पे सब लिखा हुआ था हिमालयन, ये जो भी नाम था उसका, वो था ना हिमालयन सागा और भी हिमालयन लेपर्ड। तो उनकी सेहत भी देख के लग रहा था कि वो हिमालयन है। काफ़ी अच्छा लगा। देखिए बाहर का व्यू, वही जो घर छोटे छोटे दिखाती हूँ वही सब दिख रहा है। बट ठीक है, दिन भर घूमने पे थोड़ी सी टायर्डनेस लगती है, लेकिन ठीक है, मज़ा आता है। बट जैसा सोचा था कि कुछ एक वैसा कुछ मिलने वाला है वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो मौसम भी थोड़ा ख़राब था, बारिश हो रही थी, और ऊपर से जो हम हिमालयन एडवेंचर पार्क में जो हम गए थे तो वहाँ पे भी टाइम काफ़ी लग गया। बड़ा था, कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से फिर लंच करने चले गए। तो रास्ते जो जाम होते हैं ना, और एक ही पतले से रास्ते हैं, बहुत ही नैरो हैं, तो उसमें से एक तरफ से एक लोग कोई आते हैं, ट्रैफिक आती है, गाड़ी आती है, तो उसको रोक के दोनों एडजस्ट करके चलाते हैं। तो इस वजह से आप देख ही रहे थे पूरे सफ़र में, तो आप लोगों को दिखाया ही, तो इसमें कोई नई चीज़ तो मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे थे। बट हाँ, उसका ब्यौरा एक जो होता है ना कि अब पूरे दिन का क्या है, तो वो थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था, तो बोल रही थी, मैंने कहा चलो इस पे भी बात की जाए। तो ये है, आप लोग आइए देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा। मतलब मेन क्या है जो मुझे यहाँ पे मेन लगा, यहाँ पे वादियाँ, मतलब जो एक यहाँ का माहौल है, यहाँ की ग्रीनरी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ का क्लाइमेट है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है। तो आप लोग आइए, क्योंकि वही अट्रैक्ट करता है। शिमला मतलब बर्फ़, शिमला मतलब हरियाली, शिमला मतलब ग्रीनरी, वादियाँ, तो इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। तो वो चीज़ तो बहुत ही अच्छे से भर भर के है। और जो यहाँ पे घर हैं जो छोटे छोटे, देखिए जैसे अभी भी पार हो रहे हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया, पहले भी दिखाया, और ये देखिए अभी जस्ट ये आ ही रहा था तो मैंने घुमा दिया कैमरा। ये देखिए ऊपर भी है। तो ये सब हाउसेस देखने को मिलते हैं, और पहाड़ काट काट के जो रास्ते हैं, तो ये रास्तों का भी एक अट्रैक्शन है, एक एडवेंचर है। तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं, वैकेशन मनाने आते हैं, तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। आइए आप लोग घूम के जाइए, कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, आज का भी दिन कैसा लगा, आज के भी ये सारे जहाँ जहाँ मैंने विजुअल्स दिखाए वो आप लोगों को कैसा लगा। और ये मैं एक साथ तो डालूंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी फुटेज मैंने कलेक्ट की है। तो डेफिनेटली आप लोग जानते ही हैं कि मैं छोटे छोटे हिस्से में डालती हूँ, मैं एपिसोड बना के डालती हूँ, छोटे छोटे पार्ट वाइज डालती हूँ। तो प्लीज़ सारे पार्ट को ज़रूर देखिएगा, कोई एक पार्ट जब आप देखें तो पूरे पार्ट को देखना। ये तो मैं एंड के आसपास बोल रही हूँ, एंड अभी नहीं हुआ है। मतलब आज के दिन का एंड हुआ है, अभी तो बाकी है, अभी तो और भी चीज़ें बाकी हैं जो दिखाऊंगी, एक्सप्लोर करूंगी, क्योंकि जब तक मेरा सफ़र ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा कैमरा बंद नहीं होगा, मेरे वीडियोस भी बंद नहीं होंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद, फिर कनेक्ट होती हूँ। मैं बोलती तो हूँ थोड़ी देर के बाद आऊँगी, थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेके आती हूँ, लेकिन फिर मन नहीं मानता। जैसे ही कुछ देखती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों से बात करने आ जाती हूँ। तो देखती हूँ अभी कितनी देर का मैं ब्रेक लेती हूँ। आगे का वैसे मैं अभी कैमरा अपना ऑन रखूँगी, आगे का दिखाती हूँ। जब तक होटल पहुँच नहीं जाती तब तक आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ दिखाती रहूँगी। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आगे का व्यू। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मार्केट है, और ये मार्केट मुझे लग रहा है वही है जो रात में हम लोग आए थे। हाँ, ये बंद थी, यही छोटी सी मार्केट थी, यहाँ से हम लोग रात में घूम के और चले गए थे। तो हम होटल के पास पहुँच गए हैं, सामने ही हमारा होटल है। देखिए ये है नगर निगम शिमला वार्ड नंबर 23। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि पूरा दिन मॉर्निंग से लेके पूरा जब मैं इसको एंड करूँगी तब तक आपको कैसा लगा। आप लोग ऐसा मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में, फिर मैं डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूँगी। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि ब्लॉगिंग में अब अपना पूरा डे रूटीन क्या दिखाऊँ। ठीक है, यहाँ पे आई हूँ क्योंकि कब तैयार हो रही हूँ, कब निकल रही हूँ, क्योंकि इसमें तो कैमरा मुझे ऑन रखना ही है, तो इसलिए मैं ये रूटीन भी दिखा रही हूँ। बट आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना ख़राब लगा, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात ख़राब लगी। तो आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा हो आप, तो आपको ये राइट होता है कि आप बोल सकते हैं। और बोलेंगे कहाँ? कमेंट में। तो कमेंट में जब आप बताएंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ पे मैं सोचूंगी, उस चीज़ को करने की कोशिश करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, कैसे घर दिख रहे हैं ना। ये है जादुई महल। ढूंढते रहो कौन सा कहाँ पे है, कौन सा किस कोने में है, कौन से कलर का किसका घर है। ये अच्छा है ना, कभी अगर कोई टारगेट करे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये घर किसका है। सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं, कलरफुल। अभी तो थोड़ी ऑपोजिट लाइट पड़ रही है तो दिख नहीं रहा। फाइनली हम पहुंच गए होटल। तो फ्रेंड्स, पहुंच गई हूँ। अब मैं उतर रही हूँ गाड़ी से और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। रूम के अंदर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ, सामान वगैरह ले लूँ। इधर आगे तो कुछ नहीं था ना, वो बैग रख दिया था ना। हाँ, तो अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके। तो फ्रेंड, आज का दिन कैसा रहा वो आप लोगों ने देखा। आ गई हूँ रूम में और अभी मैंने कॉफ़ी भी पी ली है, थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। देखिए नाइट हो गई है और टिमटिमाते सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। कुछ मुझे लग रहा है दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरा ये रिफ्लेक्शन कांच से दिखाई दे रहा है। एनीवे, प्लान आज बहुत कुछ था लेकिन हो नहीं पाया, तो इसलिए अब सोच रही हूँ क्या करूँ। तो सोचा कि आप लोगों से थोड़ी देर बात ही करूँ। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि कैमरे को यहाँ पे प्लेस करके मैं कुछ काम कर लूँ और आप लोगों से बातें भी करूँ। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे लगता है हाथ में लेके ही बात करनी पड़ेगी। तो पूरा दिन गुजर गया, अब रात आ गई है, तो अब देखती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड, आप लोगों को पीछे का व्यू दिख रहा है? देखिए सारी घरों में लाइटें जल गई हैं, नहीं दिख रहा है शायद। हाँ, अब ये जगह ठीक मिली है मुझे। मैं सोच रही थी पहले इधर रखूं कैमरा, इधर रखूं, बट इधर मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत लाइटें और वो सारी चीज़ें दिख रही है, तो ये अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और कमेंट में बताना। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा शिमला को लेके, अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया लगा। मैं बहुत पहले मैं गई थी कश्मीर शूटिंग करने। वहाँ पे जम्मू
गई थी, मतलब जम्मू उतरी थी, जम्मू से पूरी यूनिट मेरी गई थी श्रीनगर। तो जब श्रीनगर हम गए थे तो जम्मू टू श्रीनगर जाते समय जो रास्ते का जो फील था, जो जिस तरीके से मैंने महसूस किया था, वो सारी मेरी मेमोरीज पूरी रिफ़्रेश हो गई। मैंने बीच में वीडियो में बोला भी है, अरे ये रास्ता तो वैसा ही लग रहा है जैसे जम्मू से श्रीनगर में जा रही थी। तो अच्छा है, मतलब हरियाली देखी आपने और इतना सब कुछ, और यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं जैसा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके का यहाँ का इन्वायरमेंट है। तो कुल मिला के सब अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल का एक दिन और है मेरा कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं शिमला में ही कुछ शूट करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ यहाँ पे और ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जाइए और जाके देखिए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मेरी जो टिकट है वो चंडीगढ़ से है, तो एयरपोर्ट जाना ही है मुझे। तो उन्होंने बोला कि मॉर्निंग में मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो मैंने बोला तो है, अब देखती हूँ मॉर्निंग का क्या शेड्यूल होता है। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं चंडीगढ़ का भी शूट करूँ, और अगर नहीं हो पाया तो फिर कभी जब भी चांस लगेगा। बट ठीक रहा, शिमला का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, ऑसम रहा। मतलब इतना खूबसूरत, इतनी वादियाँ देख के, इतना सारा नेचुरल क्लाइमेट ऑसम था, हेवन वाला फील आ रहा था। वो तो आप देख ही रहे थे, सारी चीज़ तो आपने देखी, और मैं अपने रिएक्शन, अपने एक्सप्रेशन, अपनी पसंद, सब कुछ आप लोगों से शेयर कर रही थी ना? कर रही थी मैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरा वीडियो देखिए, और आप लोगों को अच्छा लगे, आपके चेहरे पे हंसी आए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देख के बहुत खुश हों, और आपका भी माइंड देखने के बाद एकदम फ्रेश हो जाए। तो फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए बना रही हूँ और आप लोगों को अच्छा लगे। और अच्छा लगे तो कमेंट तो बनता ही है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने जो जानने वाले हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, उनको भी आप शेयर करिए तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि फैमिली बढ़ेगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, और भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप लोगों के साथ अब रोज़ मिलने की एक मेरी भी आदत हो गई है। अभी बीच में 2-3 दिन का गैप हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार क्यों ऐसा हुआ। जब भी जिस दिन भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, उस दिन पूरे दिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग वेट कर रहे होगे, और ऐसा होता भी है। मतलब कि अब एक टेलीपैथी भी काम करने लगी है, क्योंकि जब आप देखते हो, आप रिएक्ट करते हो, आप कमेंट करते हो, तो वो तो सीधा मुझ तक पहुंचता है। उसे मैं देखती हूँ तो समझ में आता है कि आप क्या कह रहे हैं, और आपका भाव क्या है उस चीज़ को देख के। मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा जो ये सफ़र शुरू हुआ है, ये सफ़र बस ऐसे ही चलता रहे, विदाउट ब्रेक। मैं नहीं चाहती कि 1 दिन 2 दिन मेरा वीडियो ना आए। मैं ये चाहती हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है 100% कि रोज़ आए। और प्लीज़ अगर 1-2 दिन नहीं आता है किसी भी कारण की वजह से, तो प्लीज़ उतना थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना अपनी मानसी के लिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं हूँ आपकी दोस्त। तो जब दोस्ती हो गई है तो इतना तो चलता है ना, थोड़ा सा कभी कभी। वैसे मेरी 100% ये कोशिश रहती है कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूं, बट कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे ब्लॉगिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जानती हूँ हर कोई नया होता है, अगर मैं ये बोलूँ मुझे एक्सपीरियंस नहीं तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आए हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो भी करते करते सीखते हैं। कोई सीख के नहीं आता, हर किसी के लिए हर काम नया होता है।
तो डेफिनेटली मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और पहले तो समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, बट धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से, जैसा भी वही बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की इच्छा से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो भगवान जैसी प्रेरणा दे रहे हैं, जैसा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जैसे आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, तो मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है और मुझे भी आइडियाज़ आ रहे हैं और मैं उसे करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही अभी मन हुआ कि आप लोगों से बात करूं, जो कि टायर्ड तो हूँ डेफिनेटली क्योंकि वहाँ जो मैं ज़ू में गई थी तो वो काफ़ी ऊंची ऊंची, क्योंकि यहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ हैं तो काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स थे। बट ठीक है, फिर भी मैंने कहा नहीं, मूड हो रहा था कि आप लोगों से थोड़ी बात करूं, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर दिया और मैं बात करने लगी। तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ें मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ और भूल चूक मुझसे भी होती है। शायद मैं उतना परफेक्ट नहीं कर पा रही हूँ या मुझे वो तरीका नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हर कोई जब कोई भी काम करता है तो उसे लगता है कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो होता है ऐसा, बट करते करते ही इंसान सीखता है। तो काफ़ी बार जो मैं अभी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, टेक्निकली इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, वीडियो ही अपलोड नहीं होता है, मतलब घंटों निकल जाता है। ऐसा लगता है कि वाईफाई भी है, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, बफरिंग होता है। तो ऐसे भी हो जाता है। इसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत ही है, कई बार ऐसा भी हुआ कि मॉर्निंग में, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूँ या 12 बजे के अंदर कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया। कई बार मैंने 8 बजे किया है, 9 बजे किया है, 9:30 बजे किया, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे भी उस वीडियो को भी बहुत पसंद किया और प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिल से बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आप कहीं एक कंटिन्यूटी में बंध जाते हो और फिर उसके बाद अगर वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो, तो सामने वाले को भी थोड़ा लगता है और वो भी वेट कर रहा होता है। तो मैं वेट नहीं कराना चाहती आप लोगों को। तो प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी इस तरीके की अगर कोई चीज़ होगी तो आप ज़रूर ये बात सोचना, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है। अब नए जो जुड़ेंगे, पता नहीं वो ये वीडियो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन अभी तक जो लोग भी कंटिन्यू मेरे साथ बने हुए हैं, तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान से ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा कि कभी मेरा वीडियो नहीं आया या कभी मेरा वीडियो बहुत लेट से आया। जब लेट से आया तो ये ज़रूर आप समझ जाना कि मानसी ने मॉर्निंग में भी ट्राई किया होगा, आफ्टरनून में भी ट्राई किया होगा, नहीं हुआ तो इसलिए 8 बजे या 9 बजे या इवनिंग टाइम में आ रहा है। बट मेरी पूरी कोशिश रहती है 100% कि मैं 12 बजे के पहले अपलोड करूँ। इनफैक्ट मैं 9 बजे तक कर दूं या 10 बजे तक कर दूं, उससे ज़्यादा लेट ना हो, लेकिन हो रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ों में सुधार आएगा। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए इस चीज़ में, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। इतना तो दोस्त होने के नाते मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ ना। और वैसे भी आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए हो, यूट्यूब फैमिली हो आप मेरी। खाली यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना, लाइक, कमेंट, शेयर, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें एक इमोशंस जुड़ जाता है और मेरे इमोशंस आप लोगों से जुड़ गए हैं और कहीं ना कहीं आपके भी इमोशंस मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है। तो फ्रेंड्स, अब क्या बोलूँ, सारी बातें तो मैंने बोल दी, बातों बातों में बोल दी और मुझे कुछ भी नहीं माइंड में ऐसा था कि मैं ये बोलूँगी वो बोलूँगी, बट मैं कुछ और बोलने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया और मैं कुछ और बोलने लगी। तो जो भी होता है मेरा दिल से होता है। अगर मैं कहीं शूट कर रही हूँ या मैं कुछ भी दिखा रही हूँ, सारी चीज़ें मेरी दिल से होती हैं। तो ये दिल से दिल का रिश्ता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए और आप लोगों का प्यार मेरे लिए। और हम लोगों का सफ़र, ये प्यार वाला सफ़र, हम सफ़र की तरह आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बस हम लोगों का सफ़र ऐसे ही जारी रहे और ऐसी ही बातें होती रहें। हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें, रोज़ मिलते रहें। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं मिल रही हूँ।
मेरा वीडियो आया, जैसे ही आपकी लाइक आई, कमेंट आया, तो मुझे लगता है ओके आपकी हाजिरी लग गई। मेरी हाजिरी ये होती है, मैं भी हाजिरी लगाती हूँ, मैं अपना वीडियो अपलोड करके हाजिरी लगाती हूँ और आप लोग उसको लाइक करके कमेंट करके, वो आपकी हाजिरी होती है। तो ये तो दोनों तरफ से है, तो ऐसे ही सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो अभी देखती हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। अब सोच रही हूँ थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, देन देखती हूँ और क्या क्या मैं करने वाली हूँ या अभी क्या करूँगी। अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। श्योर कनेक्ट होंगी, जैसे मैंने बोला ना कि पूरा मॉर्निंग से नाइट तक का आपको पूरा शेड्यूल दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। ओके, फाइनली मेरा डिनर भी हो गया, अब सोने का टाइम। तो रूम में जा रही हूँ। आप लोगों को कहा था पूरा मॉर्निंग टू नाइट दिखाऊंगी और सब दिखाया आप लोगों को, सारी एक्टिविटीज़। तो बस अब आराम करने का टाइम है, चलते हैं रूम के अंदर। ओह, अंधेरा कायम है, दिख नहीं रहा। यस, हाँ, आ गए हम उजाले में, उजाले में आ गए हम। तो बहुत अच्छा दिन रहा फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि हर दिन ऐसा ही हो। थोड़ी थकान रहती है लेकिन ठीक है, इसमें मज़ा भी बहुत आता है। तो फाइनली देखिए, बिस्तर देख के लग रहा है कि बस अब सो जाओ। तो अब मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ मॉर्निंग में। कल का देखती हूँ, अभी कुछ फिक्स नहीं है कल का क्या प्रोग्राम है, बट जो भी रहेगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए, कल के लिए मतलब कल मिलने के लिए, कल के वीडियो के लिए, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक, बहुत ही छोटा सा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आप लोग अपने अपनों का ध्यान रखिए, और क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है। तो तब तक के लिए छोटा सा बाय बाय।